क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। क्या है लास्ट क्वेश्चन? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने का है। लास्ट क्वेश्चन है रंबस BEND। रंबस BEND को हमको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। दिया हुआ है दो ही मेजरमेंट, BN = 5.6 सेंटीमीटर और D = 6.5 सेंटीमीटर, दो ही दिया हुआ है। अब इन दो मेजरमेंट में हमको एक रंबस BEND हमको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला हम एक रंबस बना लेते हैं। ठीक है, रंबस कैसे बनेगा? ये ऐसा कुछ होता है रंबस। ठीक है, ये है BEN और D। ओके, ये रंबस है। रंबस का क्या होता है? रंबस का प्रॉपर्टी जस्ट आपके इसके पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि रंबस क्या होता है। रंबस में क्या होता है? होता पैरेललोग्राम है। यानी पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होता है इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन इसमें सिर्फ अपोजिट साइड नहीं, सारे के सारे साइड्स ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेलल तो होते ही हैं, पैरेललोग्राम में पैरेलल होते हैं, आमने सामने का जो होता है पैरेलल होता है, इधर का भी पैरेलल होता है। ठीक है, जितने अपोजिट साइड हैं वो सारे के सारे पैरेलल होते हैं। लेकिन रंबस में क्या खास है कि पैरेलल तो होते ही हैं, साथ में ये इक्वल भी होते हैं। उसमें क्या होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, ओनली अपोजिट साइड, लेकिन इसमें चारों के चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा है कि इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के होते हैं। जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहीं पे वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये सब हमने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है पहले से। अब उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमको इसको बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है BEND बताया, BN = 5.6 सेंटीमीटर। BN कौन सा है? ये है BN। ये कितना है? 5.6 पहला। दूसरा क्या है? DE = 6.5। ठीक है, D और ये वाला जो है वो कितना है? 6.5। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी पे हमको इसको क्या करना है? बना लेने का है। ठीक है, तो हम इसको बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये तो रफ किया था। सबसे पहला हम DE ले लेते हैं, क्योंकि DE सबसे लंबा डायगोनल है। ठीक है, दो ही डायगोनल का लेंथ दिया है। पहले हम ट्राई करते हैं बना हम सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला DE हम ले लेते हैं 6.5। ये रहा A। ठीक है, तो ये क्या है? D और E। ओके, DE है। अब हमको दूसरा लेंथ दिया है BN = 5.6। ठीक है, तो BN = 5.6 लेने के लिए ये हमको मालूम है कि ये डायगोनल, क्योंकि ये DE जो है वो डायगोनल है। ठीक है, और दूसरा BN जो है वो भी डायगोनल है। ठीक है, तो दोनों डायगोनल हैं और रंबस का प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक अपनी मर्जी से रेडियस ले लेते हैं। उस रेडियस का एक हम यहाँ आर्क ले लेते हैं, ऊपर साइड में भी और नीचे साइड में भी ले लिया। अब पॉइंट E से अगेन हम क्या करते हैं? पॉइंट E से इस आर्क को हम क्या करते हैं? काट लेते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं और इसको भी इंटरसेक्ट कर देते हैं। ये इंटरसेक्ट करने से क्या होता है कि किसी भी रेडियस का जो हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है, हाफ लगभग इतना आएगा, इससे ज़्यादा हो भले कितना भी ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं थोड़ा बड़ा ही ले लिया हूँ, तो वो लेके यदि हमने एक आर्क ऊपर और नीचे काट लिया और सेम टू सेम रेडियस से यदि दूसरा पॉइंट से हमने उसको इंटरसेक्ट कर दिया और इस पॉइंट को यदि हम मिला दिए, तो होगा क्या कि ये वाला लाइन जो DE लाइन है वो डायरेक्ट बाइसेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा? डायरेक्ट बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट करने का ये हमने पहले से पढ़ा हुआ ही है। तो ये DE को
बाइसेक्ट कर देगा ये, ठीक है। तो सबसे पहला ये हमारा बाइसेक्ट का आ गया। सेकेंड थिंग क्या है कि जो इस तरह का यदि हम बाइसेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि यदि बीचों बीच बाइसेक्ट करेंगे सीधी खड़ी लाइन से, तो उससे क्या होगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। और ये जो है इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर होते हैं। तो ये बाइसेक्ट भी हो गया और ये परपेंडिकुलर भी हो गया। इस तरह से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अब क्या है, डी वैल्यू मिला हुआ था, अब बी एन जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है। तो 5.6 है, तो चूंकि ये बाइसेक्ट हुआ यानी दो भाग में डिवाइड हुआ इस लाइन की सहायता से, तो यानी इसके ऊपर का भाग जो है 5.6 का को 2 से डिवाइड करेंगे यानी जस्ट उसके हाफ के बराबर होगा, ठीक है। 5.6 का हाफ के बराबर, हाफ यानी बाय 2 कर दिया यानी 2.8 होगा। अब ये 2.8 का वैल्यू लेके हम क्या करते हैं, ये हमने 2.8 यहाँ पे आया, ये वैल्यू लेके हम नीचे से बीच वाले पॉइंट से एक पॉइंट हमने ऊपर और एक पॉइंट हमने नीचे क्या किया, आर्क ले लिया, आर्क ड्रॉ किया और ये वाले पॉइंट को हमने बाद में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, ऊपर को नाम दे दिया B और नीचे वाले को नाम दे दिया N, ठीक है। B और N नाम दे दिया और फिर हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ओके। ये हो गया और ये हो गया, ओके। इस पॉइंट का नाम हम O दे देते हैं। O बाद में हमको काम आएगा जब हम इसमें इसका सब लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाने का है। एक पहला पॉइंट D ले लिए 6.5 का, ये लिख लेते हैं, ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना है 5.6 सेंटीमीटर, ओके। ये और ये दो ही लेंथ दिया हुआ था, ये लेंथ ना तो दिया है ना तो पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। उसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आप इसके सारे पॉइंट्स लिख दीजिए कि ये किस तरह से आपने बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट भी आप बोल सकते हैं। DE = 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, ठीक है, क्योंकि रंबस का क्या है, प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसको बनाया। जो प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करते तो ये बन ही नहीं सकता था, ठीक है। तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है, इन रंबस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट each other and also perpendicular with each other। also क्या होता है, perpendicular with each other, ठीक है। इसको हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सो
इसलिए हमने क्या किया, विथ डी एस सेंटर, विथ डी एस सेंटर, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क above and below both साइड, ठीक है, दोनों साइड में हम ये आर्क लेते हैं, both साइड, ठीक है। रेडियस ऑफ, इसमें खास क्या है, रेडियस ऑफ आर्क must be greater than half of DE, ठीक है, डी के हाफ से ये ग्रेटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, डी जितना है इस डी के हाफ, यानी ओ डी से ज़्यादा लेंगे तभी, क्योंकि इससे कम लेंगे तो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो आपस में क्या होगा कि अपने को इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, तो उससे ज़्यादा होना ही चाहिए, इसलिए रेडियस ऑफ आर्क मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ डी, इस पॉइंट को आपको लिखना होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या करते हैं हम, थर्ड क्या करते हैं, विथ ई एस सेंटर, विथ ई एस सेंटर, सेम टू सेम, फिर से वही कर लेते हैं, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, जिस रेडियस का हमने डी से लिया था उसी रेडियस का, ऑफ सेम रेडियस, of same radius. With ES center, draw an arc of same radius, ठीक है, above and below both side, ठीक है, above and below both side, दोनों साइड, ठीक है, सो दैट इस तरह से आर्क, इस बार इस तरह से आर्क रहेगा कि सो दैट इट इंटरसेक्ट द आर्क, इट इंटरसेक्ट द आर्क, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करे आर्क को मेड फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है, जो पॉइंट डी से बना हुआ है, मेड फ्रॉम पॉइंट डी। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, जैसा हमने बनाया है वैसा ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जॉइन द इंटरसेक्ट पॉइंट, जॉइन द इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सपोज क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज O इज द पॉइंट, O जो है, सॉरी, O जो है, O इज द both diagonal intersect point, ठीक है,
दोनों डायगोनल के इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, ओ जो है वो दोनों डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट है जो हमने ये बनाया, इसलिए हमने ओ लिया ताकि 2.8 को हमको लिखने में इजी हो, तो इसलिए हमने ओ इसमें लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, विथ ओ एज सेंटर, विथ ओ एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, क्या करते हैं यहाँ, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस हाफ ऑफ बी एन, ओके, हाफ ऑफ बी एन, बी एन का जस्ट हाफ। ठीक है, बी एन का हाफ कितना हो गया, बी एन है 5.6, इसका हाफ जो हो जाएगा 2.8। ठीक है, और कितना, हाफ इंटू 5.6, और कितना हो जाएगा ये 2.8 सेंटीमीटर। ओके, 2.8 सेंटीमीटर जो है ऑन एबव एंड बिलो साइड, ऑन एबव एंड बिलो साइड। ठीक है, एबव एंड बिलो साइड कॉरस्पॉन्डिंग इसको मत लिखिए, बिलो साइड है, इट इज क्या है, पॉइंट बी। ठीक है, एंड पॉइंट एन। ओके, पॉइंट बी और पॉइंट एन हमको मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, लास्ट में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन डी बी, ओके, बी ई, ओके, ई एन, ठीक है, डी एन, ओके, और डी और बी एन तो पहले से ही था ही। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिए। 7th नंबर हम क्या लिखते हैं, 7th नंबर हम लिखते हैं कि ये जो है, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जो है डी बी, हाँ, बी ई एन डी, क्वाड्रिलेटरल या रम्बस लिखिए, रम्बस आपको लेने का था, रम्बस बी ई एन डी is our required, यहाँ पे गलती हो गया, बी ई एन डी सिर्फ दीजिए, इसको काट दीजिए, बी ई एन डी इज आवर रिक्वायर्ड, क्या है, रम्बस है, रिक्वायर्ड रम्बस क्या है, बी ई एन डी। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में।